चलिए आज मैं आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। आज का हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए प्लस बी साइन एक्स, और उसमें हमने सीखा था किस प्रकार हम साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स के जगह में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये एक फार्मूला जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन पहला शर्त यही है कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपसे मैं यही सलाह दूंगा आपको कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये जो फार्मूला है कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इस फार्मूला को आप कम से कम 8 से 10 बार अपने कॉपी में लिख कर देख लीजिए, तो ये फार्मूला आपको एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद ये सवाल एकदम पानी है, बहुत आराम से बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का यूज़ करके हम कोई सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 4 कॉस एक्स माइनस 1। ए कॉस एक्स प्लस बी बताया था ना, ए के जगह में देखिए कितना है आपका 4 है और बी के जगह में कितना है आपका -1 है। ठीक है, तो ये इसी टाइप का सवाल है। इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कॉस एक्स का वैल्यू क्या रखना है आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो चलिए रख के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए कॉस एक्स के जगह में रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये 4 का 4 आप लिख दीजिए। कॉस एक्स के जगह में आपको क्या रखना है, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था देख लीजिए एक बार और, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हम यहाँ पर कॉस एक्स के जगह में क्या लिख देते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमने लिख दिया किसके जगह में, कॉस एक्स के जगह में। ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये cos x हो गया और ये -1 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू दिख रहा है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखिए क्या होगा, इस 4 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अपन इस -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए -1 और ये माइनस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया। पहले आपने cos x के जगह में क्या रखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रखा। इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ये आप सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देते हैं इसको। पिछले एपिसोड में भी हमने इसका उपयोग किया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आने वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेन एक्स बाई टू को टी मान लेंगे। तो टेन एक्स बाई टू को जब हम टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आता है
और ये आपका सवाल बन जाएगा। इसलिए 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने क्या रख दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू रख दिया। और नीचे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। देखिए -4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू है और ये -10 स्क्वायर एक्स बाई टू, तो मिला के क्या हो जाएगा, -5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो टोटल 4 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया आपका 3 हो गया। और माइनस ये -4 और -1 मिला के -5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, सिंपल है, लेट, आप एक काम करो, लेट आप tan x बाई टू को t मान लो। देखो tan x बाई टू इज इक्वल टू क्या मान लो, t। तो tan x को आप t मान लेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई टू। और x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 होगा, है ना, 1/2। और dx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, dt। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इज इक्वल टू, ये 2 को ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 2dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2dt। तो यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx आ गया ना। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब 2dt लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं, चलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx है, इसके जगह रख देते हैं अपन 2dt। क्या रख देते हैं, 2dt रख देते हैं। और नीचे देखिए क्या आएगा, 3 - 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, tan x बाई टू को आपने t माना है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह आप क्या लिख दीजिए, t स्क्वायर लिख दीजिए। ये t स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया, 3 - 5t स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 2dt अपॉन, अब इस t स्क्वायर में से 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, 5 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए 3/5 बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका, t स्क्वायर बचेगा। ओके, अगले टर्म में आप क्या करिए, i इज इक्वल टू, देखिए ये 2/5 आपका कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, अंदर आपका क्या बच जाएगा, देखिए dt अपॉन, इसको आप लिख दीजिए √3/5 होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया आपका t स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका, है ना। स्टैंडर्ड आपका फॉर्म क्या होता है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर फार्मूला लगा देंगे आप, तो क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, इसका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अगर अपन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 2/5 आप जब कहते हो लिख दीजिए 2/5, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1/2a, 1/2a, a क्या है आपका, यहाँ पे देखिए √3/5 है, तो ये इसको आप लिख दीजिए √3/5, √3/5, तो ये हो गया 1/2a। ओके, और होता है आपका log a प्लस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आपका √3/5 प्लस एक्स यानी t, और अपॉन क्या हो जाएगा, √3/5 माइनस t। ये आपने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और एक कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये यहाँ पर देखिए √5 है और ये 5 है, इस एक √5 कैंसिल होगा, और यहाँ बच जाएगा √5, यहाँ बच जाएगा √3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √15, और यहाँ क्या बचेगा आपका, देखिए log, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और प्लस हो जाएगा आपका √5t अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए √3 माइनस √5t, दोनों के न्यूमरेटर में √5 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका प्लस c का प्लस c हो गया। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आई इज इक्वल टू 1/√15 1/√15 लॉग। अब देखिए आपने t के जगह पे क्या रख देना है, 10x/2 रख देना है ना। तो आप t के जगह 10x/2 रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो √3 + √5 10x/2, यही माना था आपने t इज इक्वल टू। और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, √3 - √5 और ये हो जाएगा आपका 10x/2, t के जगह में 10x/2 और ये +c का +c हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको याद क्या रखना है, फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है ना। कौन सा फार्मूला याद रखना है आपको, देखिए cos x = 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। ये एकमात्र फार्मूला अगर याद है आपको तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/a + b cos x टाइप के जितने भी सवाल हैं वो एकदम ही आसानी से बन जाएंगे। उसको बनाने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया dx/4 cos x - 1, ये लगभग 3 से 4 बार CBSE में पूछ चुका है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है cos x के जगह में आप क्या रख दो, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 रख दो। इसको सॉल्व कर दो और न्यूमरेटर में हमेशा याद रखो sec² x/2 आएगा और आपको tan x/2 को क्या मान लेना होगा, t मानना होगा। बस एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, इसको जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो tan x/2 का sec² x/2 लिख के आगे मत बढ़ जाना। ये x/2 का भी डिफरेंशियल करके यहाँ पर आपको इंटू करना होगा जो कि 1/2 होगा। ठीक है, ये चेन रूल है जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है। इस 2 को आप आगे बढ़ा देंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा आपका 2dt हो जाएगा। अब ये sec² x/2 की जगह आप क्या रख दो, सिंपल 2dt रख दो और ये tan² x/2 की जगह t² रख दो। अब ये तो बहुत बार आप लोग बना चुके हैं, t² का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लिया यूजुअली जैसा हमेशा करते रहे हैं और ये 2/5 को हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिया और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका dx/a² - x² और जिसका फार्मूला होता है 1/2a log a + x/a - x। यहाँ पे लगा दिया आपने 1/2, a के जगह में रख दिया मैंने √3/5 log, ये देखिए आपका a + x अपॉन a - x और ये एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया आपने c और इसको सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर आ गया। लास्ट में आप t के जगह क्या रख देंगे, 10x/2 रख देंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये, सिर्फ एक फार्मूला याद करने से ये सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मैं एक नए सवाल के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और इंटीग्रेशन के इन प्रश्नों को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले समय में मैं CBSE में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही JEE में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, IIT लेवल के जो क्वेश्चन हैं इंटीग्रल कैलकुलस के विशेष रूप से, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन ये बेसिक जो फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है इनको अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर पाए तो आगे फिर ट्रिकी क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही दिक्कत जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन हर टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।